हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए भाई, आज बात करने वाले हैं जीरो टू हीरो स्ट्रैटेजी के बारे में। सर, जीरो टू हीरो, हाँ, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, डर लगता है यार अपने को पेपर से। तो मैं तो हमेशा से ही कहता हूँ भाई, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और ऐसे ही टीचर भी कभी स्टूडेंट था। तो जो डर आप लोगों को लग रहा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें भी लगता था, पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्त, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे हम बन सकते हैं जीरो टू हीरो। यानी कि अभी सर जैसा भी मैटर है, अभी अपने को डर लग रहा है, अभी अपने को ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं आता है, पर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जैसे इस भाई ने कन्वर्जन कर दिया ना सीधा जीरो टू हीरो, कह रहा है सर आज जीरो टू हीरो पूरा कन्वर्जन करना सिखा दूंगा और ये भी बता दूंगा क्या क्या गलतियां हम लोग ऐसी कर रहे हैं। हाँ, ऐसी बातें नहीं करूंगा सर, ये तो नाचता ही जा रहा है। अरे हीरो बन गया तो डांस नहीं करेगा यार। आप लोग भी जब हीरो बन जाओगे, पास हो जाओगे, डांस नहीं करोगे क्या? हाँ सर, डांस तो करेंगे, यस। चलो, कुछ चीजें ऐसी हैं अब जो मैं आपको बताता हूं। देख भाई, पहली बात तो डर सबको लगता है, पर डरने का नहीं, क्योंकि अपने साथ सीएस वाला है। सबसे पहली बात, सर डर लग रहा है कि पता नहीं फेल ना हो जाए, इस बात का डर लगता है। भाई अगर आपको ऐसा डर लगता है, सबसे पहली बात तो मेरे दोस्त कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि डर उसी को लगता है जो मैच्योर हो गया है। डर उसी को लगता है जिसके पास सपने हैं। डर उसी को लगता है यार जो कुछ करना चाहता है। जो अगर बच्चा कैजुअल है ना, अगर बच्चा बिल्कुल कैजुअल है कि जो होगा देख लेंगे, फुकरे मूवी की तरह है अरे अन्नी भाई कोई दिक्कत ही नहीं, है ना, ऐसा कुछ है। तो कह रहे सर वो बच्चा डेंजरस होता है। अगर आपको फेल होने से डर लगता है तो सर पहली बात तो आप मैच्योर, आप समझदार हो, आप पास होना चाहते हो यार, आप मेहनत भी करना चाहते हो। बस वो सही तरीका क्या है, इस बारे में बात करते हैं। चलो देखो, सीएस वाला है ना, टेंशन नहीं लेने का। तो कह रहा सर हम होंगे पास और हम बनेंगे। अच्छा देखो, ये अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, इसमें क्या हुआ था? सर इंडिया पाकिस्तान का मैच तो हुआ, इसमें क्या पहले टॉस होता है? यस। सबसे पहले इंडियन क्रिकेट टीम ये देखती है कि ग्राउंड कैसा है, ये देखती है कि हमारे कौन से प्लेयर्स फॉर्म में हैं, किस तरीके की हमारे पास पिच है, ग्राउंड छोटा है बड़ा है, और फॉर्मेट क्या है, 2020 है, 50-50 है। अपने को भी यही देखना है मेरे दोस्त, कि पेपर का फॉर्मेट कैसा है, ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू है, डिस्क्रिप्टिव है। सर अपना है डिस्क्रिप्टिव है और एमसीक्यू है। यस, नए सिलेबस वालों के लिए तो एमसीक्यू भी है, तो एमसीक्यू भी करके जाने, एमसीक्यू नहीं करके गए तो दिक्कत हो जाएगी। ग्राउंड और पिच कैसी है सर, क्वेश्चन किस टाइप का आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि ओवर एस्टिमेट कर दिया। ओवर एस्टिमेट करने का मतलब और कहीं से पढ़ाई नहीं, सिर्फ यहीं से पढ़ाई कर ली, है ना। सिर्फ अपन क्या करते हैं, मार्केट में आंसर मिला, आंसर से वहीं से आंसर कर लिया, छुट्टी नहीं। और प्लेयर्स यानी कि वो चैप्टर्स, मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं कहूंगा, मैं कुछ ऐसे चैप्टर्स कहूंगा जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा है। और राइट टेक्निक। सर राइट टेक्निक से आपका क्या मतलब है? भाई बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई को ऐसे ही शुरू करेंगे, ऊपर से शुरू करेंगे, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8, आखिरी तक आते आते अगर 15 चैप्टर है ना। चलो एक एग्जांपल दूंगा, जैसे हमारे पास स्ट्रेट अवे 20 चैप्टर है इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉस के अंदर, नए सिलेबस की बात कर रहा हूं पर सब पे अप्लाई होगा। पर एंड तक आते आते चैप्टर्स आप छोड़ के चले जाते हो मेरे दोस्त। इतनी मेहनत करने के बाद भी तैयारी सिर्फ 70 नंबर की हुई है, और 70 में से 90 नंबर लाना उतना ही मुश्किल है जितना डिटॉल के लिए 100% कीटाणु मारना। सर 99% क्लेम कर रहा है बेचारा इतने सालों से, 100% नहीं कर पा रहा है वो भी। कह रहा सर बात को समझो, बात को समझो, राइट टेक्निक होनी बहुत जरूरी है। तो अपने को क्या करना है, मैंने कहा देखो, सबसे पहली बात अपने को पता होना चाहिए पेपर का पैटर्न। मैं कहा अच्छा, इसको समझने की जरूरत है। दूसरी बात अपने को पता होने चाहिए चैप्टर्स, और चैप्टर्स की राइट सीक्वेंसिंग, और साथ ही साथ किसके साथ कौन सा चैप्टर पढ़ना है। जैसे हम जेआईजीएल पढ़ते हैं तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर प्लस क्रिमिनल प्रोसीजर एंड आईपीसी, इसको साथ में पढ़ा जाता है। इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। अगर इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉस की बात कर रहे हो तो आईपीआर को ऑल टुगेदर इकट्ठा ही पढ़ा जाता है, हाँ अलग अलग तो नहीं चलाते। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, एक और तरीके को समझते हैं। यार बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, इस सिनेरियो में रोहित शर्मा को साफ साफ पता है कि कौन से प्लेयर्स मेरी टीम में फॉर्म में हैं, कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेस क्या है। ऐसा भी है सर, बिल्कुल ऐसा है।
यहां पर साफ साफ आपको भी पता है कि आप ऐसे कौन से चैप्टर आने वाले हैं जिसमें आपने ये बल्ला घुमाया और बॉल स्टेडियम के पार। ऐसा क्या सर? ये 12 चीकू भाई ने देके सीधा छक्का, पर क्या हर बॉल पे ऐसा छक्का लग सकता है? आपके पास स्ट्रेंथ है, आप बहुत होशियार हो, आपने डिसाइड कर लिया कि स्ट्रेंथ है मेरी ये वाले सारे चैप्टर्स, ये कुछ चैप्टर्स मेरी स्ट्रेंथ है। अब चीकू भाई की भी स्ट्रेंथ है, बॉल आई, ये बल्ले में लगी और स्टेडियम के बाहर। पर क्या हर बॉल फुल टॉस आने वाली है? हर एक क्वेश्चन उसी चैप्टर में से आने वाला है? नहीं। तो ये एक और कमी है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करना है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है, मैं तो कहता हूं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को डिटेल में लेकर जाओ। बाकी चैप्टर्स के लिए, रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स के लिए टाइम कम है तो कोई बात नहीं सर, रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो हैं उनको हम फिर भी समराइज वे में कर सकते हैं। अब तरीका क्या है? राइट वे, समरी का राइट तरीका क्या है? सर पढ़ने बैठ जाते हैं, समरी करने की कोशिश करते हैं, पूरा मॉड्यूल इतना टाइम लग जाता है। अगर चीकू भाई ने बोला यार मुझे बाउंसर खेलनी नहीं आती, उसमें अब सामने से बॉलर ने बाउंसर मार दी, तो आपको नहीं पता। पेपर इज जस्ट लाइक क्रिकेट माय डियर फ्रेंड, इट इज जस्ट लाइक क्रिकेट। कह रहा अभी फिलहाल एक चीज को और समझो। अब तरीका क्या है? तरीका ये है, स्मार्ट बनो, स्मार्ट बनो और सीएस वालों को सब्सक्राइब करो। देखो डायग्राम्स बनाते हैं हम लोग क्लास के अंदर, तो अब क्या करना है? डायग्राम वैसे तो मैं बहुत सारे यहां पर दिखा सकता हूं, चार्ट्स बनाते हैं हम लोग, क्या करते हैं? शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, हेडिंग्स पे फोकस करते हैं, हेडिंग्स को बार बार रिवाइज करते हैं। लॉ के अंदर जब बात करते हैं रिवाइज करने की, पेपर में बच्चा सिर्फ इसलिए भूल जाता है क्योंकि उसकी रिवीजन की कमी है। आपने टॉपिक पढ़ा है पर पेपर में जाके लगता है यार ये पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं पढ़ा तो था, भूल गया मैं पेपर में जाते ही। तो आपने क्या करा है? उनको मल्टीपल रिविजन्स पे आप नहीं लेकर गए। ऐसा क्या? हाँ, हाँ, आपने सर पूरी किताब ही मार्क कर रखी है। अब आपके पास हर एक लाइन अगर अंडरलाइन है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, क्या पता चलेगा? तो कोई दिक्कत नहीं, अपने नोट्स है भाई, एप्लीकेशन पे ध्यान रखना उसका। यार शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं? सर बहुत सारी जगहों पर तो आपकी हेडिंग्स ही रोल प्ले कर जाती हैं। हेडिंग्स के साथ 2 लाइनें लिखो और बात खत्म। आप पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल कर पाओगे। आप शॉर्ट नोट्स के अंदर एग्जांपल्स लिख सकते हो। अच्छा, कभी आपने डॉक्टर की हैंडराइटिंग देखी है? हाँ, डॉक्टर की हैंडराइटिंग कितनी बार देखी है? वो किसको समझ में आती है? सर सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले को। आपके पास मल्टीपल मल्टीपल टीचर्स के मल्टीपल नोट्स है, पर मेरे दोस्त एक चीज बताता हूं, जब आपने अपना रजिस्टर खोला, जितनी स्पीड से आप उसमें से रिवाइज कर सकते हो और कहीं से नहीं कर सकते। अगर आपने सही से नोट्स बनाए हैं, हेडिंग्स को, इंपॉर्टेंट टर्म्स को सही से लिखा है। जैसे शेयर कैपिटल को शेयर कैपिटल ही लिखते हो ना यार, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखते हो, इक्विटी को इक्विटी लिखते हो, हाँ, सप्लाई को सप्लाई लिखते हो, इनकम टैक्स को इनकम टैक्स ही लिखते हो। इंपॉर्टेंट टर्म्स को इंटैक्ट रखो और उसी तरीके से जहां पे आप एग्जाम्पल लिख के ही टॉपिक को समझ जाओगे। सिर्फ किस्सा लिखोगे वहां पे छोटा सा और समझ जाओगे, टॉपिक पढ़ना तक नहीं पड़ेगा, करके देख लेना ऐसे। शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास अपने हैं, दैट इज अ वेरी इजी की टू सक्सेस, अगर अपने नोट अपनी हैंडराइटिंग में है तो। दूसरी बात, अब आती है राइट टेक्निक। राइट टेक्निक के अंदर क्या है सर? एक और चीज को समझो। जैसे मैंने एक स्टूडेंट को बताया कि बेटा अगर हम ECIL की बात करते हैं, इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस की बात करते हैं, अब इसके अंदर हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। एग्जांपल है ये, सिर्फ इसको आप अपने यहां भी अप्लाई कर सकते हो, पार्ट ए, पार्ट बी। मैंने कहा बेटा इसमें आप 1 to 15 चैप्टर्स पढ़ते हो। हाँ, पढ़ते हैं सर, तो क्या हुआ? पढ़ाई तो करनी है सर। ये शाबाश, और 60 मार्क्स। कह रहा बिल्कुल सर। मैंने कहा और बेटा यहां पे आप स्ट्रेट अवे, सॉरी 14 चैप्टर्स पढ़ते हो, 1 to 14, और यहां 15 to 20 चैप्टर्स पढ़ते हो। ये सीक्वेंस है। हार्डली यू आर गोइंग टू कवर 6 चैप्टर्स, वो भी बहुत छोटे, फॉर 40 मार्क्स। सर आप कहना चाह रहे हो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को डिटेल में करूं और आज से ही करूं? हाँ, पर सीक्वेंस को समझो, कुछ सब्जेक्ट्स को उल्टा रिवाइज करना है। इस 40 मार्क्स को कवर करने के लिए आपको टोटल जो पढ़ाई करनी है मेरे दोस्त, दैट इज गोइंग टू बी लाइक फॉर 130 पेजेस। मॉड्यूल की बात कर रहा हूं,
मॉड्यूल में तो आप लोग जानते हो कि सर 130, मतलब आप कह रहे हो 130 पेजेस पढ़ के मैं बहुत इजीली 40 मार्क्स ला सकता हूं। और इस 130 में से अगर यूजफुल निकालूंगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो क्वेश्चंस भी देता है, समरी भी देता है, लेसन आउटलाइन भी देता है, मॉड्यूल की बात कर रहा हूं, स्टडी मटेरियल की बात कर रहा हूं, कितने पेज निकल कर आएंगे सर? हार्डली 100 निकल कर आएंगे। हाँ, और भी आसान करना है तो जितनी वीडियोस अपन बना रहे हैं वहीं से तो बना रहे हैं। देखो, अब 100 पेजेस में 40 मार्क्स, और इधर अगर मैं आ जाता हूं तो 390 पेजेस में 60 मार्क्स। मतलब सर 390 को अगर हम बात यहां पे कंपेयर करें 130 से, तो 1/3 मेहनत करके, 1/3 कम मेहनत करके, यानी कि 33% एफर्ट पे 40 मार्क्स मिल रहे हैं। यस, दैट इज द राइट वे, राइट टेक्निक। इस कैलकुलेशन को समझना, नंबर ऑफ पेजेस को देखना, आपको समझ में आ जाएगा सही तरीका क्या है और रिवाइज करने का सही फॉर्मेट क्या है। शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास अपनी हैंडराइटिंग में है तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। आपने जगह जगह एग्जाम्पल लिख दिया, जगह जगह हिंदी लिख दी, कह रहा सर बहुत बढ़िया। और अगर आपके पास फिर भी कोई बात नहीं सर, फिर भी प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, जो भी डायग्राम्स फ्लो चार्ट्स अरेंज हो पा रहे हैं उसके अंदर अपनी अपनी मार्किंग्स कर लो और अकॉर्डिंगली पढ़ लो। इसी से बनेंगे एकदम हीरो, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी। चलिए दोस्तों, अब जल्दी से मिलेंगे अगली वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एट CS वाला। बाय।